हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं स्टार न्यूज़ इंडिया पर। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पीछे कम में आज जो खड़ा हूं ये एक शामली कोतवाली का एरिया है और इधर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बैठे हैं धरने पर। और ये कोई आम लोग नहीं है जो धरने पर बैठे हैं, ये सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग किसी न किसी प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अब ऐसे लोग भी अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसे लोग भी धरने पे बैठेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हमारे देश की होने जा रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मीडिया जो होता है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है और चौथे स्तंभ के साथ भी अगर ऐसे सल्लूक होंगे, इस तरह की व्यवहार होंगे तो हम क्या करेंगे। अब ये लोग अगर धरने पर बैठेंगे तो काम कौन करेगा, रिपोर्टिंग कौन करेगा, अपना सारा काम धाम छोड़कर ये लोग कोतवाली शामली के अंदर इकट्ठा हुए हैं और एक प्रकार का आप इसे धरना बोल सकते हैं, आप इसे एक प्रकार का प्रदर्शन भी बोल सकते हैं, बट ये बड़ा शांतिपूर्वक है, बड़ा शांति से चल रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी या प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब इनसे ही बात करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। हम लोगों को आज ही जानकारी मिली है इसकी और स्टार न्यूज़ इंडिया तुरंत जानकारी मिलते ही तुरंत आपको लेकर आ गया है यहाँ पर और इन्हीं लोगों से सीधा बात करेंगे जिन जो यहाँ पर मामला हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और क्यों, क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये मांग अपनी पूरी कराना चाहते हैं। तो वही जानकारी लेने के लिए आज हम सीधा यहाँ पर आए हैं और जितने भी लोग हैं सारे पत्रकार बंधु हैं, तो सभी लोगों को जानकारी है अपने अपने स्तर पर। तो चलिए उन्हीं लोगों से मुखातिब होते हैं और सीधा बातें करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्या वजह है, क्या इनकी मांगे हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं ज़रा और इधर आते हैं। सबसे पहले इन सर से स्टार्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा ज़रा हमें बता दीजिए। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, मैं जानता नहीं हूँ कैसे आपसे। देखिए, मेरे बड़े भाई हैं नवनीत जी, थोड़ा वो जानकारी आपको दे पाएंगे इस बारे में। अच्छा, हाँ, क्या जानना अच्छा, चाहते हैं? जानना मैं ये चाह रहा हूँ सर कि क्या वजह है इस प्रदर्शन की, मतलब इस धरने की या आपकी बैठक की, क्या इसके पीछे का कारण है। देखिए, यहाँ पे सामाजिक एकता को लेकर के ये शामली जो थाना है कोतवाली, इसमें सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा जी। अभी 19 तारीख की मॉर्निंग में जी। एक पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार अमित मोहन गुप्ता जी। अच्छा, कौन से चैनल से। वो सारा समय जो राष्ट्रीय अखबार है उसको देखते थे। अच्छा जी। तो कुछ कारण रहा था कि तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसको देखते हुए एक पड़ोसी साथी थे, जी। बताया जा रहा है ऐसा, तो वो हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे थे, जहाँ पर ट्रीटमेंट की देरी डॉक्टर के अनुसार की गई। अच्छा जी। उसमें 1000 रुपये की डिमांड की गई, 900 रुपये उस व्यक्ति के पास मौजूद थे। अच्छा, जो पत्रकार महोदय के साथ था। हाँ, अच्छा। वो जिसके पास भी थे, लेकिन वहाँ एट ए टाइम 900 रुपये थे। अच्छा जी। 100 रुपये की कमी थी जी। जिसमें डॉक्टर के द्वारा या जो वहाँ पे उसके जो कंपाउंडर है उनके द्वारा 1000 रुपये पूरे करने की बात सामने कही गई। अच्छा उस वक्त काफ़ी निवेदन भी किया गया जी। कि सर, आपका जब 900 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये दे करके 1000 भी पूरे कर दिए जाएंगे। उसको देखते हुए काफ़ी जद्दोजहद वहाँ हुई, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट की बारी आई जी। 20-25 मिनट बताया गया इस प्रकरण में, लगा काफ़ी लेट हो गया। जी। तो जब डॉक्टर साहब आए तब तक हमारे जो साथी थे वो इस दुनिया में नहीं थे। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। तो वो सारी कंडीशन फॉलो की गई, बाद में सभी लोगों को पता चला। अब जी। उसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहरा रहे हैं कि जो भी हुआ एट ए टाइम, उसमें पत्रकार साथी और सामाजिक व्यक्ति जितने भी हैं, जो भी जी। पेशेंट होते हैं, पेशेंट की कोई जात बिरादरी नहीं बिल्कुल, होती। वो बिल्कुल। कभी भी किसी भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है वो एट ए टाइम डॉक्टर के यहीं जाता है। जी। तो फर्स्ट वरीयता जो है, जिसको इमरजेंसी बोला जाता है, वो यही होता है कि कोई भी अगर पेशेंट है इमरजेंसी में, तुरंत डॉक्टर को आना चाहिए, देखना चाहिए। होगा क्या, ये तो कुदरत के हाथ में होता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फर्स्ट डॉक्टर की, वो उसको निभानी चाहिए। बिल्कुल। वो वहाँ नहीं निभाई गई। उसी का रोष सभी सामाजिक जो लोग हैं जी। उनके अंदर है, उसी को लेकर के यहाँ कोतवाली में सब लोग इकट्ठे तो हुए। डिमांड अभी क्या की जा रही है, कि क्या डिमांड है यहाँ पर, मतलब क्या अब आगे क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए। देखिए, डिमांड जो है सभी लोगों की एक ही है, न्यायपूर्वक जांच हो। अच्छा। और जांच से पहले सभी लोगों ने ये मांग रखी थी कि जिस हॉस्पिटल में ये कृत्य हुआ है, कौन सा हॉस्पिटल है। मुकेश नर्सिंग होम बताया जा रहा है कराना रोड पे, अच्छा जी। तो उस हॉस्पिटल से जुड़ा प्रकरण है। उसको देखते हुए जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, उन सब ने यही मांग रखी कि जिस हॉस्पिटल में इस तरह की इंसानियत जो होती है, जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल। और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी
डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्टाफ मौजूद हैं, उन सब की भी एक तरीके से जांच की जाए, क्या वो इनलीगल या लीगल जो भी प्रक्रिया है उस तरीके से रखे गए हैं या नहीं। हॉस्पिटल ही रजिस्टर्ड है नहीं है, कि डिग्री ओरिजिनल है वो तो नहीं है, सब वो जांच सारी का जांच। विषय है। सीएमओ के यहाँ प्रकरण जांच में है, अभी जांच भी वो कह रहे हैं चल रही है, लेकिन जांच में देरी, यानी कि आप देख लीजिए 19 तारीख की बात है मॉर्निंग की, और आज 21 तारीख है, जी जी। अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। अगर कोई और प्रकरण होता तो शायद अब तक जांच सामने आ चुकी होती। तो ऐसा लेट क्यों हो रहा है सर? प्रशासन इतना लेट क्यों कर रहा है जानकर इस चीज़ के लिए? किसी की डेथ हो गई है, किसी की इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए, पुलिस से भी बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि आईएमए जो होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो होता है, जी जी उनके पास एक ऑर्डर है कि किसी भी डॉक्टर के पास जी। जांच के बाद ही मामला दर्ज होगा। अच्छा। लेकिन जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली है, ये सामने आया है कि जो सरकारी डॉक्टर्स होता है जी उसके ऊपर ये शायद ऑर्डर लागू होता है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है और जांच बाद में भी हो सकती है। फर्स्टली वहाँ पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। जी नहीं हुई। तो आपकी शिकायत सिर्फ यही है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई? अगर वो दर्ज हो जाती है तो फिर यहाँ से हटा जा सकता है। देखिए, जांच प्रक्रिया के अनुसार तो ऑलरेडी मुकदमा दर्ज होना ही है। बिल्कुल। वो अब इतना टाइम हो गया, वो आप भी देख रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी। किसी भी व्यक्ति की अगर कोतवाली में या किसी भी थाने के अंदर कोई तहरीर आती है, जी मैक्सिमम कितना टाइम होता है? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे के अंदर जांच हो सकती है, छोटी मोटी जो भी है। बिल्कुल उस प्रकरण को जांचने के बाद तो तहरीर एक्सेप्ट की जा सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कुछ बड़े राजनेताओं का हाथ नजर आ रहा है कि देखिए, ये हॉस्पिटल हम को नहीं बचाया कह जा रहा है, सकते हैं डॉक्टर्स को किसी की बचाया जा रहा है। राजनेता का क्या, सिर्फ एक ही बात पुलिस की तरफ से सामने आ रही है। आईएमए का जो ऑर्डर होता है उनको दिया गया है, उसको लेकर के बार बार पुलिस यही कह रही है कि आईएमए के अगर नजरियात से देखा जाए, उनकी जो क्राइटेरियाज है, उनका जो रिसर्चिंग ऑप्शंस हैं, उसके अंदर काम करना है, ये बोल रहे हैं सर। पुलिस का ये कहना है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जी उनके ऊपर एफआईआर तभी दर्ज की जा सकती है जब लीगल जो सीएमओ होते हैं, जी। जो ऑथराइज पर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, जी जी। उनके द्वारा जांच कराई जाए। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पे कार्रवाई उनके होगी। आधार पर ही आप ये चाहते हैं कि पहले कार्रवाई हो, बाद जांच होती रहे उसके बाद? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है, जी जिस परिवार के साथ ये अमाननीय घटना हुई है, जी। इसमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि 100 रुपए के ऊपर किसी की व्यक्ति की जान चली गई, वो बात एक डिफरेंट थी कि मतलब अगर बाद में इलाज हो जाता, वो डेथ होती या नहीं होती, वो बात एक डिफरेंट थी। बट मैंने आपको अभी बताया ना कि जो होना है वो तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन इंसानियत खत्म हो गई है, इंसान को जिंदा रखनी चाहिए बिल्कुल अपने अंदर। ठीक है चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े। और इनके टॉपिक देखकर ही मैं महसूस कर सकता हूँ कि आरएलडी की तरफ से शायद नजर आ रहा है, किसान भाइयों की तरफ से ऐसा कुछ भारतीय किसान आंदोलन ना, भारतीय किसान यूनियन राकेश के यूनियन से। अच्छा बिल्कुल वही नजर आ रहा है। तो इसलिए तो सर, आप भी क्या समर्थन कर रहे हैं इन हाँ जी लोगों का? भाई, इनके भाइयों का समर्थन कर रहे पत्रकारों का जी, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ भी धरना प्रदर्शन या कोई बैठकें होती हैं, आप हर जगह पहुंच जाते हैं। वजह क्या है सर? भाई राजनीति देखो, इसका हमें तो पीछे कुछ राज कोई है? राजनीति नहीं है, हम तो सबके लिए तैयार है जी। जो कोई किसी के लिए गलत करेगा, हम भारतीय किसान यूनियन उसके लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन हर जगह समाजवादों के लिए, समाज के लिए जितने भी घटना होती है सबके लिए। समाज में गलत होगा, हम उसके लिए उसका पूरा विरोध करेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या गलती हुई है यहाँ पर और क्या होना चाहिए था? वही है, जोड़ा छाप डॉक्टर है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं उसमें 100 रुपये अगर कम थे, बिल्कुल अगर वे बाद में आ जाए तो उसकी जान में जत्ती बेचारेगी। बिल्कुल। बहुत बड़ी दिक्कत हुई, सभी पूरे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। पुलिस का कहना है, अभी जैसा भैया ने बताया है, सर ने बताया कि जांच चल रही है अभी। सरकार कर वही है, सही है भाई, सत्ता है या सीधा हुक्म उस पर आज है। तो नीतीश कुमार जी ने भी बोल दिया, केजरीवाल के साथ खड़े हैं हम, कुछ भी हो जाए। मुख्यमंत्री ने सोच लेना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे जिले में और अब तक डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ। बिल्कुल, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी थी भी। तो कोई नेता जुड़े यहाँ पर आकर किसी से बात की? सब आ जाएंगे जी, सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। चलिए, तो शुक्रिया। इधर आते हैं, क्या नाम है सर आपका? नवाब अली, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? इस मुद्दे का ये है कि हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी एक हमारा पत्रकार साथी था जी, ये, रात दिन मेहनत करते हैं, एक सच्चाई का एक आईना है ये। बिल्कुल पूरे समाज के लिए सुबह ही निकलते हैं और रात को बिल्कुल। ये अपने घर पता नहीं किस हालत में पहुंचते हैं, जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। हमारा साथी एक हमारे बीच से चला गया और एक पुलिस उसमें एक एफआईआर नहीं कर पा रही। कहा जा रहा है कि कुछ उसका एमआईबी कुछ करके सर ने बताया है, अभी प्रक्रिया होती है मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लिए। ये भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले कानून में फर्स्ट एफआईआर है, पहले वो लेनी चाहिए थी, उसके बाद जांच होनी चाहिए, वरना वो प्रभावित करेगा। अच्छा, तो सीधी सी बात है, पहले कंप्लेंट लो उसके खिलाफ,
फिर जांच मुझे करो। लगता है पुलिस भी कहीं ना कहीं मजबूर है उस जो एक प्रक्रिया है किसी भी डॉक्टर पे केस करने की उससे- नहीं, पुलिस का मजबूरी का मतलब नहीं है। पुलिस तो अभी तू मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट तो अभी 2 मिनट में इलाज कर देंगे। अच्छा, अभी दिक्कत तो ये है ना कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ना सर। बिल्कुल सही बात है। दिक्कत तो ये है। तो वहाँ धरना बैठे विजय भूषण घूम रहा, हमारी बहन वहाँ धरना पे बैठी है, उसके खिलाफ नहीं तक मुकदमा दराज कह रहे हैं कि जांच चल रही है वहाँ पर भी। अरे भाई सब सरकार का खेल है सारा। जांच कब को होगी? और हमारी तुम्हारी तो 5 मिनट में जांच करते हैं। उल्टी गिनती चालू होगी। कर्नाटक में देखो क्या हाल हो लिया, बिल्कुल, वहाँ सफाई हो लिया, अब सारी जगह का सफाई हो जाएगा भैया, सब ये देश पहले वाला ही हो जाएगा। जो अब से 10 साल पहले था वही हो हाँ वही जाएगा। भाईचारा पैदा होगा, वही भाईचारा कायम होगा और सारे अच्छे काम होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ में। एक पत्रकार और हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि सुलानिया है भैया। कौन से चैनल से हैं सर आप? मैं भारत समाचार से। भारत समाचार। सर ये बताइए कि क्या इसके पीछे पूरा मतलब क्या सिस्टम चल रहा है कि क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति की जा रही है? मामले के पीछे सुनने में आ रहा है कि कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। जो मेडिकल संस्था है उस पर कुछ उसका क्राइटेरिया होता है एफआईआर करने का, उसकी वजह से रोक रखा है, मामले को उलझा के रख रखा है। देखिए, अगर मेडिकल क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं, जी 2 दिन हो चुके हैं इस घटना को, जी और पहले ही दिन इस घटना की इन्फॉर्मेशन प्रशासन को दी गई थी अच्छा जी, और जांच कराने की बात थी, तो अब तक 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल। जांच करा लेनी चाहिए थी। और आज कल जब पत्रकार साथियों ने, उनके परिवारों के लोगों ने आकर के कोतवाली में तहरीर दी, जी तो कहा गया था कि शाम तक जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अधिक उच्च अधिकारियों से बात कर ली जाएगी। अच्छा, लेकिन आज भी वही बातें सामने आ रही है। तो कल में और आज में क्या फर्क रह गया? बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन अब पत्रकारों साथी एक हमारे बीच का चला गया, उसका दर्द बड़ा हमें है, उसका परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी, बिल्कुल। उसका परिवार अब जो है, कल आप और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब लड़ाई इस बात की है, केवल पत्रकारों की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। बिल्कुल और किसी अमित मोहन जैसे की जान 100 रुपए के कारण ना जाए, किसी के साथ भी इमरजेंसी कोई घटना हो सकती है, बिल्कुल। क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखी जाए इसमें कि अगर कोई भी किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर आता है, उसकी हालत गंभीर है, तो डॉक्टर्स फीस बाद में ले ले भले ही, लेकिन फर्स्ट एड उसको जो है वो उपलब्ध करा दिया है। हो सकता है कि शायद उनको अगर समय पर उपचार मिल जाता, आज वो हमारे बीच होते। बिल्कुल लेकिन मौत और जीवन ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, बिल्कुल लेकिन भगवान जो है दूसरे वो डॉक्टर को कहा जाता है। लेकिन शामली में जिस तरह ये कायरतापूर्ण वाली हरकत, क्रूरता जो हुई है, बिल्कुल ये वास्तव में डॉक्टरी के पैसे को भी जो है शर्मसार करने वाली है। शर्मसार कर रही है। और हम लोग भी आज बहुत अपना आप को बहुत परेशान हैं। एक साथी हमारा हमारे बीच से हंसता खेलता बोलता, वो आज हमारे बीच, हमें लगता भी नहीं कि वो शायद हमारे बीच नहीं, हम समझते अभी भी हमारे बीच है, लेकिन मन बहुत परेशान है कि जिस तरह से हमारा एक साथी चला गया है, और हम उसके इंसाफ के लिए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में भी ये लड़ाई केवल सब समाज की है, केवल उनकी नहीं है, और किसी की जान ऐसे ना जाए। तो इसमें तो मैं चाहूँगा कि सब लोगों को अपील भी करूँगा, मैं सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए और सब लोग सपोर्ट में आए। चलिए सर, शुक्रिया बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि बड़ा ही दुख दर्द वाली बात होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि डॉक्टर जिसे कहा जाता है, डॉक्टर का मैं आपको परिभाषा बता दूं, डॉक्टर के मीन्स होते हैं कोई भी किसी पर भी पूरी पूर्णता जानकारी रखना, उसकी पूरी रिसर्च करके उसकी पूरी जानकारी रखते हुए काम करना, उसे डॉक्टर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करें एक इंजीनियर होता है, उसे भी हम मेडिकल लैंग्वेज में डॉक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक कार बनाना जानता है। तो इसी तरीके से डॉक्टर इलाज करना जानते हैं और कैसे इलाज किया जाता है वो भी जानते हैं। सिर्फ एक 100 रुपये के लिए, सिर्फ 100 रुपीज़ की कीमत आप समझ सकते हैं कि $1 के बराबर भी लगभग है शायद। $1 की वजह से इंडिया में लोग मर रहे हैं। ये स्थिति है मेरे भारत देश की, जिसे राज्य में, उत्तर प्रदेश के राज्य में जहां पर जो है बीजेपी की सरकार है, वहां पर जिला शामली के अंदर आज मैं मौजूद हूँ। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं क्या डॉक्टर्स को, और जो उनका कहना है, जो लोग यहाँ पत्रकार बंधु हैं, इनका कहना है कि हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। बड़े ही दुख की बात है। एक आम आदमी यानी चौथा स्तंभ जिसे कहा जाए डेमोक्रेसी, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का आज ये हाल है, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। तो चलिए अब चलते हैं ज़रा से, और भी पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मुखातिब हो जाते हैं और उनसे भी बातें कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वरुण है।
वरुण जी, क्या पूरे मामले का क्या इसमें आपको लग रहा है कि निष्कर्ष निकाल पाएंगे? क्या निकलेगा और कब तक ये चलेगा धरना? निष्कर्ष क्या निकलता, मुकदमा दर्ज होगा आरोपी चिकित्सक के खिलाफ, बाकी पुलिस जांच करेगी। पुलिस तो जांच कर रही है, बोल रही है कि मुकदमा जब तक नहीं होगा। नहीं, पुलिस जांच नहीं कर रही, जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और स्वास्थ्य विभाग इसलिए जांच कर रहा है कि कुछ नियम होते होंगे कानून के ऐसे कि जो है पहले स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट आएगी। कल अच्छा। तहरीर दी थी कोतवाली में, अच्छा जी, वो सीओ साहब के माध्यम से जो है वो सीएमओ को चली गई, सीएमओ ने टीम बना दी और सीएमओ की टीम जांच कर रही, तो जांच चल रही है। जांच चल रही है। तो कब इसकी अब इस धरने की मांग क्या है सर? मांग ये है कि जो आरोपी चिकित्सक है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो। अच्छा। और एक ये मिसाल बने कि मात्र 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति की जान चली गई, तो जनपद, और वो व्यक्ति ऐसा था जिसको शहर का हर आदमी जानता था, 30 साल से पत्रकारिता कर रहा था। बताओ, बड़ी तो दुख की कोई अफसोस की ऐसा आदमी नहीं था कि अननोन था। बिल्कुल। तो इस अस्पताल में जो है कई घटनाएं ऐसी हो चुकी जो बताया जा रहा है, तो अस्पताल के रिकॉर्ड चेक किए जाए, अस्पताल के अंदर जितनी घटनाएं हुई उनकी पुनः जो जांच की जाए और जो चिकित्सक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अच्छा, अगर कार्रवाई होती है तो यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? धरना प्रदर्शन मतलब क्या? बैठक आप कह सकते हैं, धरना कह सकते हैं? नहीं, धरना प्रदर्शन क्या है, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, जी। हमें पता गया कि जांच चल रही है तो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। अब जांच हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद मतलब आपकी मांग सिर्फ मुकदमे की है कि मुकदमा हो, उनकी जांच हो निष्पक्षता हाँ, के साथ? मुकदमे की मांग है, मुकदमे मुकदमे की मांग है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों ने बताइए, कोई आम लोग तो नहीं है, पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार लोग हैं, और किसान यूनियन के लोग भी इनके साथ में जुड़े हैं। उनकी तरफ भी जरा चलता हूँ, उनसे भी पूछ लेते हैं कि सर पूरा क्या लग रहा है आपको। सर अपने पहले नाम से शुरुआत कर दीजिए प्लीज़। मेरा नाम मनोज कुमार तोमर, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शामली। अच्छा सर, क्या सर जहाँ पर भी इस तरह की बैठकें होती हैं, किसान यूनियन हर जगह जाती है, इसके पीछे का राज क्या है? राज यही है भैया, हम तो किसानों की लड़ाई लड़े, मजदूर की लड़ाई लड़े, गरीब की लड़ाई लड़े। अब ये प्रेस रिपोर्टर है, बंधु है, मतलब जी। हमारे, इनके साथ अगर अन्याय हो रहा है, किसी डॉक्टर के लापरवाही में एक आदमी की 100 रुपये के अगेंस्ट में डेथ हो जाती है, बड़ा तो यूनियन का और एक सामाजिक हर आदमी का अपने स्तर पर इनके साथ खड़े होने का फर्ज बनता है। बिल्कुल। क्या 2 दिन हो गए FIR भी लॉन्च नहीं हो रही, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते रहो, जो आगे हो। ठीक है, दोषी है तो उसे सजा दो, निर्दोष है तो छोड़ दिया जाए। कहते हैं कि मेडिकल के लिए एकदम से FIR नहीं कर सकते, पहले उसकी डिपार्टमेंट की टीम है, वो जांच करेगी, उसके बाद ही FIR की जा सकती है। कैसे जांच करेगी? जांच तो बाद में भी चलती रहती है। मेडिकल डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगी। NCR तो इनकी काट कर लिख के दो, ये क्यों बैठे? इनकी तो सुनवाई नहीं हो रही 2-3 दिन से। कहा जा रहा है कि ये तो जाएं और अपना जो है आगे हम कार्रवाई कर देंगे। ये कुछ नहीं, इस बात की क्या गारंटी आएगी? निष्पक्षी आएगी? CMO भी उनका ये डॉक्टर के खिलाफ कैसे लिखेगा जब तक इन पर प्रेशर नहीं बनेगा इस बात का? गलती है तो गलती को मानना है ना, गलती को। बिल्कुल। इनके रिपोर्ट लिखे इनके खिलाफ। रिपोर्ट होने के बाद उठ जाए। हाँ, रिपोर्ट लिख दो, इनके बाद आप जांच करते रहो, अच्छा। बस। हम भी इसलिए बैठे भाई इनके साथ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा है, अब मैं ज़रा यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कैसे क्यों नहीं जान पूरी यहाँ पर काम किया जा रहा है और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जिसमें कि लेकिन इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि हमें सभी पत्रकार बंधुओं ने बताई हैं, वो सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो आप देख रहे थे मेरे साथ में स्टार न्यूज़ इंडिया में अकरम, कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ में। धन्यवाद।